तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आज इस जो ये वाला एम्पलीफायर है, बेस 2 एम्पलीफायर, इसके बारे में सारी डिटेल दे दूंगा। ठीक है, सब कुछ बताऊंगा इसके अंदर। तो अब देखो भाई, लोगों के ऐसे ऐसे कमेंट आ रहे हैं कि भाई ये जो 25 एम्पियर का फ्यूज़ है ये लगा हुआ है और आप 30 एम्पियर दे रहे हो, उसमें तो कोई दिक्कत तो नहीं है। सब कुछ इसी वीडियो के अंदर सारा डाउट क्लियर कर दूंगा। अब सबसे पहले मैं इसके जो अंदर का जो जो भी भाई ये कंपोनेंट्स लगे हैं उनके बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ आप सभी लोगों को पता है भाई, यहाँ इसके सारे कनेक्शन ये वाला कनेक्शन होते हैं जहाँ पे पावर सप्लाई यूज़ होती है। यहाँ से ऑडियो इनपुट होता है, आउटपुट निकलता है, हाई इनपुट हाई आउटपुट यहाँ पे भी। ठीक है, ये इसका वॉल्यूम हो जाता है। ये फ्रिक्वेंसी एडजस्ट फ्रिक्वेंसी के नाम पे यहाँ पर सिर्फ बेस बूस्टेड है और जो भी है ठीक ही है। 800-900 रुपये के अंदर ये बढ़िया मिल रहा है। अंदर मैं बता दूँ तो अंदर से पहले यहाँ पर देख लो, ट्रांजिस्टर यहाँ पर जो लगे हुए हैं भाई ओरिजिनल, पता नहीं ओरिजिनल है या नहीं है, पर तोशिबा 1941 और 5198 इस पर लिख रखा है। ये देख लो एक बार, ठीक है। यही है। तो ट्रांजिस्टर तो मेरे को ओरिजिनल से ही लग रहे हैं। अब अंदर के कंपोनेंट चेक कर देता हूँ मैं। तो पूरे दिन मैं इसको चलाते रहता हूँ, ठीक है। तो अब मैं बता देता हूँ अंदर का क्या है। ये पहले तो मैं पावर सप्लाई के बारे में बता दूँ। अगर आप 12 वोल्ट है, ठीक है। एम्पियर का जो पहले मैटर करता है भाई, एम्पियर, क्योंकि भाई ये 25 एम्पियर का फ्यूज़ है ना भाई, ये बंदों के दिमाग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ी कर देता है। तो इसका डाउट मैं क्लियर कर देता हूँ। पहले तो भाई मैं ये अंदर का बताता हूँ, क्या इसका मेन जो कनेक्शन है, कहाँ से क्या पावर होता है। तो यहाँ से आप पीछे देखोगे, यहाँ से जो इसका वोल्टेज है, ठीक है, देखिए यहाँ पे देखो, यहाँ पर अपन इनपुट करते हैं, ठीक है, अपनी पावर सप्लाई। तो ये पावर सप्लाई से कनेक्शन ये इधर हो रहा है, ठीक है, ये इधर हो रहा है। पहले तो इसका कनेक्शन मैं बताता हूँ अंदर से एक बार। अब इधर देखोगे तो भाई इधर ये वाले कनेक्टर है, ठीक है। अब ये देखो भाई, ये जो सेक्शन है यहाँ तक का ये कैपेसिटर्स लगे हुए हैं, ठीक है। ये छोटे छोटे आईसीस और ये यहाँ पर भी 2 आईसीस लगे हुए हैं। तो इनका क्या काम रहता है, इनका जो सेक्शन है ये भाई, इसका भी पावर सप्लाई है। अब पावर सप्लाई में बोल दूँ, जैसे भाई ये अपन 12 वोल्ट इसको इनपुट करते हैं तो कहीं ना कहीं ये 12 वोल्ट को बूस्ट करता है, चाहिए 24/0/24 लगा लो या 30/0/30, कुछ इस तरीके से इसको बूस्ट करता है। तो ये पावर सप्लाई है। अब बूस्ट करने का रीज़न मैं बता दूँ, एक मोनो एम्पलीफायर चलाने के लिए 12 वोल्ट बहुत ही कम पावर होती है, ठीक है। तो 12 वोल्ट इतने से पावर में ये मोनो एम्पलीफायर भाई नहीं चल सकता। तो ये इसका पावर सेक्शन है, मतलब पावर सप्लाई है भाई। इसके अंदर भी एक इनबिल्ट पावर सप्लाई है ये वाली, जो कि 12 वोल्ट को बूस्ट करता है, या 24/0/24 मैंने बोल दिया भाई। मेरे हिसाब से 24 वोल्ट के आसपास ये बूस्ट करता है। तो ये कैपेसिटर्स 2200 यूएफ के लगे हुए हैं शायद। एक मिनट में देख लेता हूँ भाई, दिख तो नहीं रहे मेरे को, ये कहाँ लिख रखा है। हाँ, 2200 यूएफ के कैपेसिटर लगे हुए हैं। इधर से दिख जाए तुमको थोड़ा सा तो देख लो। बाकी अब देखो, ये इसका पावर सप्लाई सेक्शन हो गया। ये जो सेक्शन है, ये एम्पलीफायर का जो वॉल्यूम अपन जो सुनते हैं भाई, ये साउंड को बूस्ट करता है, ये सेक्शन है। यहाँ से भाई इसका इनपुट सेक्शन ये वगैरह आई आउटपुट आई इनपुट यहाँ पर जो लगा हुआ है ये प्लेट के अंदर। तो एक दिन की वीडियो के अंदर इसको खोल के भी देखने वाले अंदर का क्या राज है। वही सब कंपोनेंट्स यहाँ पर जो है अपने यूज़ होते हैं। तो अब मैं बता देता हूँ भाई इस फ्यूज़ के बारे में। तो फ्यूज़ कहीं ना कहीं बहुत सारे बंदों के दिमाग में भाई अभी भी दिक्कत कर रहा है। तो सबसे पहले मैं बता दूँ, यहाँ पर मैंने अंदर की सारी डिटेल, आप सब लोगों को शायद पता चल गई होगी भाई अंदर की डिटेल। अब देखो 25 एम्पियर का, अगर ये 25 एम्पियर का फ्यूज़ है तो इसका भी मैं डाउट क्लियर कर देता हूँ। अब भाई बहुत सारे लोग इस वाले एम्पलीफायर को यूज़ करने के लिए पावर सप्लाई के लिए कमेंट करें मेरे को। तो यहाँ पर वो बोलते हैं भाई, जैसे मैं यूज़ करता हूँ भाई 30 एम्पियर की पावर सप्लाई, ठीक है। तो वो बोलते हैं भाई ये यहाँ पर 25 एम्पियर का फ्यूज़ लगा है, तो हाँ 30 एम्पियर की पावर सप्लाई से आप यूज़ करते हो तो ये बोर्ड जलेगा थोड़ा ना है। तो मैं बता दूँ भाई, एम्पियर मैटर नहीं करता है ये फ्यूज़ के लिए। ये फ्यूज़ एक शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन है और कुछ नहीं है। यहाँ पर अगर आपकी पावर सप्लाई से ओवर वोल्टेज जो भी आता है, मतलब हाँ कभी कभार भाई ओवर वोल्टेज आता है, तो ये फ्यूज़ जलेगा। पहले अंदर का जो बोर्ड का जो भी कंपोनेंट्स हैं ये नहीं जलेंगे, पहले ये फ्यूज़ ही जलेगा, ठीक है। ये वाला फ्यूज़ जो 25 एम्पियर का यहाँ पर है ये जलेगा, ज़्यादा कुछ नहीं जलेगा अंदर। तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छी चीज़ है फ्यूज़। बाकी ये 25 एम्पियर का फ्यूज़ है, ताकि भाई एम्पियर का बढ़ाने का मतलब ये है फ्यूज़ के अंदर ओवर वोल्टेज, समझ रहे हो ना भाई, ज़्यादा वोल्टेज देने पर अगर ये बोर्ड जलेगा नहीं भाई ये, क्योंकि ये ज़्यादा एम्पियर का फ्यूज़ लगा है। तो कहीं ना कहीं ये पावर को रोक लेगा, शॉर्ट सर्किट होने से बचा लेगा। पहले ये खुद ही जल जाएगा भाई ये। और वैसे भी 5-10 रुपये का फ्यूज़ मिलता है मेरे हिसाब से, 5 का मिलता है मार्केट में।
तो वो तो आप लगा ही लोगे अगर आपका ये दिक्कत होता है। ज़्यादातर भाई ये नहीं जलते, पहले ये फ्यूज़ जलता है। अगर आपका एम्पलीफायर ख़राब हो गया तो सबसे पहले आप ये वाला फ्यूज़ चेक कराने के लिए देख सकते हो एम्पलीफायर में, ये चेंज करके देख सकते हो। ये चेंज करके देखने के बाद कुछ ख़राब है तो ये आप कोई इलेक्ट्रॉनिक दुकान पर जाके आप ठीक करा सकते हो, या फिर आपको थोड़ा बहुत आता है तो आप भी ठीक कर सकते हो। अब पावर सप्लाई की मैं बात बता दूँ, एक तो भाई दो तरह की पावर सप्लाई आती है। एक तो आती है भाई 12 वोल्ट की, मतलब जैसे बता दूँ मैं 12 वोल्ट की आप पावर सप्लाई परचेज़ करते हो। एक तो सीधी आती है, उसके अंदर कोई वो नहीं आता, पोटेंशियोमीटर नहीं आता जिससे आप उसका वोल्टेज है जो कम ज़्यादा कर सको। और दूसरी आती है भाई जिसके ऊपर ग्रिल सी आती है, मेटल की ग्रिल आपने देखा होगा, उसके अंदर छेद सी आती है, तो वहाँ पर एक पोटेंशियोमीटर दिया होता है। तो सबसे पहले अगर आप वो वाली पावर सप्लाई यूज़ करते हो जिसके अंदर पोटेंशियोमीटर है वोल्टेज को कम ज़्यादा करने का, तो इस वाले एम्पलीफायर को चलाने के लिए सबसे पहले भाई उसका जो वोल्टेज है वो मल्टीमीटर से एक बार चेक कर लेना, ताकि यहाँ ओवर वोल्टेज ना जाए। भाई मैं एक बात और बता देता हूँ, अगर इस वाले एम्पलीफायर को आप 12 से ज़्यादा या 14, 15, 16 वोल्ट आप दे दोगे तो ये बोर्ड ख़त्म है भाई, ये जल जाएगा। वास्तव में भाई ये जल जाएगा, क्योंकि ये ओवर वोल्टेज, बता रहा हूँ भाई, एम्पियर मैटर नहीं करेगा, वोल्टेज मैटर करेगा। अगर आप ओवर वोल्टेज दोगे तो ये एम्पलीफायर जल जाएगा, ठीक है, ये जल जाएगा, अंदर से कंपोनेंट्स वगैरह सब कुछ जल जाएंगे। ये ज़्यादातर इसका पावर सप्लाई सेक्शन ये जलेगा, अंदर आप देख लो ये जलेंगे कैपेसिटर्स। तो यही बात है भाई, इसको ओवर वोल्टेज मत देना ताकि ये सेफ रहे। और एम्पेयर की मैं बात बता दूँ, 5 से 10 एम्पेयर की पावर सप्लाई मैंने एक वीडियो में भाई 5 एम्पेयर की पावर, क्या हाँ 5 एम्पेयर की है, उस वाली पावर सप्लाई से मैंने इसको टेस्ट किया है। तो चला तो ठीक ही है, साउंड क्वालिटी में मेरे को ज़्यादा डिफरेंट नहीं लगा, पर जो पावर सप्लाई है उसका एलईडी है जो ब्लिंक करने लगा है, मतलब पावर सप्लाई के ऊपर भी लिख रखा है कहीं ना कहीं कि भाई 60 वोट मैक्स। तो जैसे 5 एम्पेयर के है तो 60 वोट दे रहा है, और 10 एम्पेयर के है तो वो 100 वोल्ट के आसपास दे देगा, 100 वाट के आसपास, ठीक है। तो 100 वाट दे देता है मैक्स, तो मेरे हिसाब से 10 एम्पेयर की पावर सप्लाई यूज़ करो या उससे ज़्यादा। बाकी मेरे पास 30 एम्पेयर की है, क्योंकि मेरे को ऐसे 2 बेस ट्यूब एम्पलीफायर चलाने हैं, या फिर इसका जैसा कोई दूसरा एम्पलीफायर जो सबवूफर के लिए हो, तो उसके लिए मैंने 30 एम्पेयर की यूज़ कर रखी है। बाकी आप 15 एम्पेयर तक ले सकते हो भाई, आराम से चलेगा। आप 15 एम्पेयर की लोगे तो भाई दिक्कत नहीं आएगी, बढ़िया चलेगा ना, तो उसके ऊपर कोई लोड। अगर आप एक ये सिंगल चलाओगे तो भाई सिंगल के लिए मैं बता रहा हूँ 10 एम्पेयर और 15 एम्पेयर इसके लिए शायद ठीक ही है, इतना ही इसको चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए। बाकी ट्रांजिस्टर के हिसाब से भाई एक नॉलेज और मैं दे दूँ, जैसे 2 ट्रांजिस्टर का ये पेयर है तो इनको कम से कम 1.5 एम्पियर चाहिए, ठीक है। तो 1.5 एम्पियर तो भाई आप उसी हिसाब से अंदाज में लगा लो। पर जैसे पावर सप्लाई में लिखा होता है भाई, जब 5 एम्पियर गया तो 60 वोट मैक्स, 10 एम्पियर गया तो 120 वाट, 100 वाट जो भी, तो उस हिसाब से चलाओ इसको, ठीक है, तभी अच्छा रन करेगा। और हाँ, ये फ्यूज़ की दिक्कत बिल्कुल मत लेना भाई, ये शॉर्ट सर्किट के लिए आता है, ताकि आपका एम्पलीफायर बोर्ड जो जले ना, अंदर से कोई कंपोनेंट्स ना जले, पहले ये जल जाएगा बेचारा, ठीक है, ये अपनी जान दे देगा पहले भाई, ये आपका अंदर कुछ नहीं जलेगा एम्पलीफायर के अंदर भाई। बाकी बेस ट्यूब एम्पलीफायर ठीक है, 2 से ढाई महीने मेरे को यूज़ करते हुए हो गए इसके अंदर। ये वाला एम्पलीफायर ठीक ही है, परचेज़ करना होगा तो मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो परचेज़ भी कर सकते हो तुम इसको। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर देना। और भाई ये वाला बेस ट्यूब एम्पलीफायर देख लो, बाकी ठीक ही है भाई सबवूफर के लिए।